यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, द्वारका, वैष्णो देवी, त्रिजुगी, नारायण, नीलकंठ, अमरनाथ, अन्य मार्च में निकला हूं मैं, पैदल यात्रा में निकला था पूरे ऑल इंडिया। मेरे पापा की डेथ हो गई थी, उसके कुछ दिनों बाद मम्मी की डेथ हो गई। मैं थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था। सनातन के लिए कुछ अपने देश में अलग करके दिखाऊं। 2 दिनों की इतनी सी थी, पानी में बहते हुए आ रही थी, तब मैंने इसे रेस्क्यू किया। मैंने कहा अगर नमस्कार, मैं जय कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक नेशन। दोस्तों, इस समय हम हाईवे से जा रहे थे जहां पर 2 यात्री मतलब कि जो भक्ति में इतना लीन है कि 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने के बाद अब केदारनाथ के लिए निकल चुके हैं। आइए हम जानते हैं कि ये यात्रा कहाँ से प्रारंभ किए और कहाँ तक जाएंगे। जर्नी में इन्हें किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और ये अभी कितनी दूर तक यात्रा करेंगे। भैया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे तो मेरा नाम शिवाय है और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मुझे 7 साल हो गए, मैं कंटिन्यू भारत यात्रा कर रहा हूँ। अभी तक मैं जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, द्वारका, वैष्णो देवी, त्रिजुगी, नारायण, नीलकंठ, अमरनाथ, अन्य कई तीर्थों स्थलों की पैदल यात्रा कर चुका हूँ। वैसे तो मेरे 12 ज्योतिर्लिंग भी पूरे हो चुके हैं, 42 शक्तिपीठ भी हो चुके हैं, आधा भारत में विजिट कर चुका हूँ। ये इसका नाम है भैरवी। एक केदारनाथ में पानी में बहते हुए आ रही थी 5-6 महीने पहले। इसे मैंने रेस्क्यू किया तो ये भी मेरे साथ यात्रा में शामिल है। अब इसे मैं कैलाश लेके जा रहा हूँ, मानसरोवर। मतलब जितना आप दर्शन कर रहे हैं उतना इन्हें भी करा रहे हैं। हाँ, इसे एक्चुअली मंदिर के अंदर जाने तो नहीं दे रहे, इसलिए क्योंकि डॉग्स को अलाउ नहीं करते। इसलिए हम जिस भी मंदिर में जाते हैं बाहर से ही दर्शन करते हैं और बाहर से ही अपना आगे का रास्ता शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है यात्रा में दिक्कतें नहीं होती, दिक्कतें होती है, पर लोगों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है रास्ते से, बहुत अच्छा भी लग रहा है। ये हमारा भाई उत्तराखंड से बिलोंग करता है, इसका नाम मदन है। मदन, अपने बारे में बताया यार भाई। भाई थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं मदन सिंह महर, उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिला से मार्च में निकला हूं मैं, पैदल यात्रा में निकला था पूरे ऑल इंडिया। और अभी तक मैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और बहुत सारे अन्य तीर्थ स्थलों की पैदल यात्रा कर चुका हूं। और अभी मैं प्रयागराज से कुछ भाई लोग मिले थे साइकिलिस्ट वाले, तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम कैलाश मानसरोवर घूमने की इच्छा रखी उन्होंने मेरे से। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक बार हम कैलाश मानसरोवर की तरफ जाते हैं। उन्होंने मेरे को ये साइकिल दिलाई है प्रयागराज से, बाकी मैं पैदल ही कर रहा था यात्रा। तो अभी ये मानसरोवर तक ये या साइकिल से चलूँगा, उसके बाद फिर ऑल इंडिया पैदल ही चलूँगा मैं। पैदल यात्रा पूरा भारत करेंगे जी। और अभी इसके भारत के 12 ज्योतिर्लिंग करने के बाद फिर कुछ हमारे पाकिस्तान में जो हिंदू सनातनी मंदिर हैं उन मंदिरों की पैदल यात्रा करेंगे। जैसे हिंगलाज माता मंदिर हो गया, पंचमुखी हनुमान मंदिर हो गया, वरुण देव मंदिर हो गया, नारायण मंदिर हो गया, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा हो गया, बहुत सारे जो अन्य तीर्थ स्थान हैं उन मंदिरों की पैदल यात्रा करेंगे। फिर भैया जी, आपका उद्देश्य क्या है? सनातन के लिए, सनातन के लिए आप हमारे देश में जैसे वक्फ बोर्ड है, उसी तरह से हमारे देश में, भारत देश में सनातन बोर्ड बनना चाहिए। अगर सनातन बोर्ड बनेगा तो हमारे देश में आजकल के जैसे आजकल देखते हो कि हर जगह पे फेसबुक या इंस्टाग्राम या उसमें बहुत सारे लोग फर्जी आईडी बनाते हैं और उसके ज़रिए से हमारे सनातन धर्म के मतलब जैसे जो हमारी बहनें हैं उनके साथ बहुत खिलवाड़ करते हैं लोग। बात ये हर दिन प्रतिदिन मतलब लोग न्यूज़ लव जिहाद, हाँ लव जिहाद वो देखते रहते हैं लोग बाज। तो इसीलिए मतलब अगर सनातन बोर्ड होगा तो वो इन सब चीज़ों के मतलब देखेगा। अच्छा जी। अच्छा, तो यात्रा में किस तरह से निकले आप? बस मेरा एक ही मकसद है कि मैं सनातन के लिए कुछ अपने देश में अलग करके दिखाऊं। यात्रा में परेशानियां तो होती ही होंगी। परेशानियां तो अब हम निकले हैं तो परेशानियां तो आते रहेंगी, लेकिन उन परेशानियों का सामना भी करना है हमको। अभी महाकुंभ चल रहा था जो 26 तारीख को समाप्त हुआ, महाशिवरात्रि के दिन के बाद, ठीक? तो महाकुंभ में आपने कितने दिन बिताए? महाकुंभ में 15 से 20 दिन रहा वहाँ पे मैं। तो ये महाकुंभ अलौकिक कैसे रहा? महाकुंभ बहुत बढ़िया रहा, वहाँ पे भाई लोगों के साथ रहा। वहाँ पे बहुत सारे हमारे जो साइकिलिस्ट थे और कुछ पैदल यात्रा वाले थे, उन लोगों के साथ में मैंने वहाँ पे बहुत 15-20 दिन बिताए। बहुत अच्छा लगा उन लोगों के साथ में मिलके। तो ये महाकुंभ विश्व में क्या संदेश देता है? महाकुंभ विश्व में सनातन का एक बहुत ही मतलब प्रतीक है। जिस आज तक जो लोगों की आस्था रही, मतलब इतनी सारी भीड़ इकट्ठा रही, कई करोड़ों की संख्या में वहाँ पे लोग आए और मतलब लोगों को मतलब एक संदेश देता है कि सनातन मतलब अभी भी मतलब साक्षात मतलब है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेला था महाकुंभ। जी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेला था वो। अभी तक इतनी भीड़ शायद किसी मेले या कहीं जगह पे नहीं देखने को मिलेगी। नहीं रही, बिल्कुल नहीं रही। आप लोगों को यात्रा पर निकले कितना दिन हुआ? 1 साल हो चुका है मेरे को। मार्च में निकला हूँ मैं। मार्च में? जी। तो अब ये चलेगा कब तक? अभी कम से कम 2-2.5 साल और चलेगा मेरी यात्रा ये। और उसके बाद फिर और आगे भी ऐसे ही मतलब कंटिन्यू करते रहूँगा, लेकिन अभी ये यात्रा मेरी 2-2.5 साल की और रहेगी।
घर रहते हैं या मतलब हमेशा ऐसे ही यात्रा पे रहते हैं, कभी घर जाते हैं? नहीं, घर भी जाता हूँ मैं। घर में भी माँ है, पापा हैं और भाई बहन है। अच्छा। घर में भी जाते रहता हूँ, लेकिन यात्रा पूरी करने के बाद। यात्रा जब तक नहीं पूरी होगी तब तक घर नहीं जाएंगे। जी। सर खाना की व्यवस्था कैसे होती है? खाने की व्यवस्था रास्ते में मंदिर आश्रम में भी हो जाता है। और बाकी हमारे यहाँ उत्तराखंड ये कुमाऊँ कमिश्नर है दीपक रावत जी, वो भी बहुत सहयोग करते हैं अपना। आप लोगों को सहयोग मिल मतलब रास्ते में मिल जा रहा है? जी। भैया थोड़ा आप बताइए कि यात्रा कैसे हो पा रही है? जब भी मेरी यात्रा मतलब 7 साल पहले पापा की डेथ हो गई थी, उसके कुछ दिनों बाद मम्मी की डेथ हो गई। मैं थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था। मैंने सोचा डिप्रेशन में रहने से अच्छा थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा दुनिया को देखो, क्योंकि जानने लायक वैसा बहुत कुछ है, ऐसा कुछ नहीं कि जान नहीं सकते हैं। बाहर निकला तब मुझे पता चला कि अपना दुख कम ज़्यादा नहीं है, लोगों का दुख इससे भी ज़्यादा है। जब अलग अलग जगहों पे गया, लोगों के बारे में पता चला सब, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको कुंभ के बारे में इतना बता सकता हूँ कि कुंभ के बारे में जितना आपको पता हो आप विस्तार से बताइए कुंभ के बारे में। कुंभ के मेले में तो मैं सबसे ज़्यादा ये बताऊंगा कि वहाँ पे वीआईपी ट्रीटमेंट बहुत लोगों को मिला है। रियलिटी बता रहा हूँ, वीआईपी ट्रीटमेंट बहुत लोगों को मिला है। और जो मैक्सिमम 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर लोगों को पैदल चल चल के वहाँ तक आना पड़ा। बहुत महिलाओं को, लड़कियों को, पुरुषों को बहुत दिक्कतों का सामना हुआ है। पर इतना ज़रूर कहूँगा, एकता का प्रतीक इन कुछ दिनों में पता चला है कि हाँ, हिंदू धर्म उस नाम पे एकता के लिए लोग कितने एक होते हैं। आप एक भारत माँ का तिरंगा लगाए हुए हैं और एक तरफ दुर्गा माता जी की लगाए हुए हैं, तो मतलब इसका क्या उद्देश्य? मेरा कोई नहीं, माँ ही सब कुछ है। अच्छा। हाँ, दुर्गा माँ 7 साल से वही संभाल के है। और रहते हैं भारत देश में, तो फ्लैग लगाने में क्या आ जा रहा है, वो भी तो हमारी माँ ही है। अच्छा। भारत माँ भी हमारी माँ ही है, ये भी हमारी माँ है। दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं, दोनों माँ ही तो है। आप एकदम पूर्ण रूप से अब अपने आप को समर्पित कर दिए हैं सनातन के प्रचार में। मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा। मेरा कैसा, मैं पहले 50-50 भगवान को मानता था, ट्रस्ट करता था। पर जब से इंसान के ऊपर वो आता है ना, जैसे एक्सपीरियंस होते हैं ना लाइफ के, तब इंसान समझ में आता है नहीं यार, हमने लाइफ में कुछ पहले तो पास्ट में मिस्टेक करी होंगी जो अब हम आगे सुधार सकते हैं। पर रियलिटी तो इतनी है कि आप जो भी करो सच्चे दिल से करो, मदद आपको किसी ना किसी रूप में होती ही जाएगी। सही बात है। आपके साथ ये आकर्षण का केंद्र डॉगी बना हुआ है, तो आकर्षण का केंद्र नहीं था एक्चुअली। 5-6 महीने या 6-7 महीने पहले गौरीकुंड पानी में बह के गया था केदारनाथ का। उसी के साथ 1 या 2 दिनों की इतनी सी थी, पानी में बहते हुए आ रही थी। तब मैंने इसे रेस्क्यू किया। मैंने कहा अगर ये जिंदा बच गई तो इसे मेरे साथ यात्रा कराऊंगा। पर क्या करूँ, मेरा बैड लक तो सच में जिंदा बच गई। तब से इसे यात्रा करा रहा हूँ, तब से मेरी साथी भी बन गई है। नहीं भाई, ये बैड लक नहीं, ये गुड लक। नहीं, लोग अलग तरीके से समझते होंगे। मैं इसे जितना गलत बोलता हूँ उतना ही वो मेरे लिए अच्छी है, क्योंकि आप जिस चीज़ को जितना केयर करेंगे, जितना संभालेंगे, वो आपसे उतना दूर होती है। पर आप जिस चीज़ को ज़्यादा इग्नोरेंस करेंगे, वो आपके पास उतना ही आती है। ये रियलिटी है। अच्छा भाई, खाना इसका कैसे हो पाता होगा? भैया ज़्यादातर ये हरी सब्जियाँ खाती है, जैसे टमाटर, ककड़ी, सारे फल खा लेती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी वेजिटेरियन है। जैसे आप वैसे ही? हाँ हाँ, पूरी सेम टू सेम है। एकदम फ्रेंडली है, किसी से कुछ नहीं करते हैं, एकदम फुल ऑन मस्त है। अभी तो ये कामाख्या भी जा चुकी है, जैसे कामाख्या देवी आसाम भी जा चुकी है, कलकत्ता भी जा चुके हैं, दक्षिणा काली, बहुत सारी जगहों पे दर्शन हो चुके हैं हमारे। हाँ। कितना दिन हुआ होगा घर, मतलब घर से दूर हुए? मुझे तो वैसे 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से आप दूर हैं? अब कैसा है, घर पे अभी कोई बचा भी नहीं है। कोई नहीं रह गया? नहीं, अभी घर पे अब कोई भी बचा नहीं है। अब मैंने कहा अकेले रहने से अच्छा है, गलत रास्ते पे निकलने से अच्छा है, ऊपर वाले का नाम लो, माता रानी का झंडा लो। वैसे भी आज के दौर में किसी से कोई मतलब नहीं है, जो भी अपने में रह रहा है। ऊपर वाले का नाम लो, रास्ते से चलो, जो मिला 2 बातें हंस के करो, आगे का रास्ता पकड़ो, उससे ज़्यादा क्या चाहिए। लड़ने झगड़ने में किसको टाइम पड़ा है। लोगों अपनी सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ बन चुकी है, सबको टाइम पास चाहिए, बाकी कुछ नहीं, टाइम पास चाहिए। रियलिटी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा है। नॉर्मली बताता हूँ, अगर आज यहाँ पे किसी के साथ गलत भी हुआ है ना, आदमी 2 देखेंगे, एक बोलेंगे यार गलत हुआ, तीसरा बोलेंगे जान दे अपने को क्या करना है। रियलिटी है वो। अच्छा भाई, आजकल युवा जो मतलब कि शराब में या व्यसन में या मतलब गलत लाइनों को पकड़ करके इधर उधर भटक रहे हैं, और एक आप हैं मतलब कि जो कि यात्रा पर निकल करके मतलब कि लोगों को एक संदेश दे रहे हैं, तो आज के युवाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप एक युवा हैं, इसलिए हमने आपसे ये सवाल किया। मैं आपको पहले तो इतना बताना चाहूँगा, सच कहूँ या झूठ कहूँ आपसे? सर, सच के लिए हम आपके साथ खड़े हैं।
तो ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं कोई नशे का सेवन नहीं करता, मैं भी नशे का सेवन करता हूँ। एक्चुअली ये यात्रा ऐसी होती है ना, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो तो आपको ऐसे ऐसे तरीके के लोग मिलते हैं, आपको चोर डाकू बदमाश सब तरीके के लोग मिलेंगे। अगर आपको कोई चीज़ ऑफर कर रहा है, अगर आप उसे ले नहीं रहे हो तो वो आगे वाला व्यक्ति अलग ही तरीके से बिहेव करता है। कभी कभी हम जैसे किसी महात्मा के पास जा रहे हैं, उनके प्रणाम ले रहे हैं, बच्चा प्रसाद ले लो। हाँ ये तो है। रियलिटी बता रहा हूँ मैं मेरी इमेज दूसरों के सामने अच्छी करके मुझे बड़ा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, ऊपर वाले को पता है क्या रियलिटी है। हाँ।